राम राम सभी को। और आपका फिर से स्वागत है देव साधना चैनल पर हमारा। तो आज हम जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको पता ही ऑलरेडी, बट फिर भी एक क्लैरिफिकेशन होनी ज़रूरी होती है। तो मैं जो जितनी भी वीडियो मेरे उसमें सभी के बारे में आपको पूरे अच्छे से आपको सब कुछ पता होगा। जैसे कि नवग्रह है, जब सभी देवी देवताओं में से सबसे प्रथम यानी कि सबसे आगे रहने की पूरी थी कि अब मैं प्रथम हूँ, मैं बड़ा हूँ, या फिर इन सब में जब उनको लगा कि मुझे आगे बढ़ना है या फिर मुझे आगे आना है, तो इनमें सब में एक जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस, यानी कि अम, पूरा एक एक मन से वो सारी सारी कोशिश करने लगे थे उसमें से प्रथम आने के लिए। तो सारे भगवान देवी देवताओं और नौ ग्रहों में भी इसके बारे में थोड़ा युद्ध छिड़ गया था। तो युद्ध छिड़ने के साथ साथ जब कोई प्रथम आना चाहता है तो अपना सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश वो करता ही करता है। तो उस बेस्ट करने के चक्कर में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो आपको पूरा का पूरा वीडियो आपको दिख जाएगा, सुन जाएगा। आप इसको कभी भी सुन सकते हैं बैठकर ध्यान से। मैंने इसमें सब कुछ अच्छे से बताया है। एक बार की बात है, सभी नवग्रह या सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु के बीच में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय लेने के लिए पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो कि अत्यंत न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्माण कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा कहा तो वो क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सियासा, रंगा, जसाता, आरंभ के और लोह के 9 सिक्कियां बनवाई और उन्हें इसी कर्म में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजन ने ऐसा जानबूझ कर करा है और वो गुस्से में राजन से बोले, राजा तू मुझे जानता नहीं है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1 ही महीने में विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अक्षपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वो एक स्वतंत्र घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जयो ही उस पर बैठे, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग गया। विभीषण वन में पहुंचकर वह अत्यंत घनघोर हो गया। जब राजा भूखा प्यासा भटक रहा था तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस सेठ की खूब बिक्री हुई थी। उस दिन सेठ उससे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले आया।
वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिससे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि विका ने इससे चुराया होगा। उसने विका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी विका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था। उसे दया आई। वहां से एक तेली निकला, उसे दया आई और उसने विक्का को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीप से बोतलों को हंकारने लगा और उस समय राजा की शनि दृष्टि समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा महगृह गाने लगा। राजा जिस नगर में रहता था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना पसंद आया कि उनसे मन ही प्रण लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चोरागिया है, अपराजित है, परंतु राजकुमारी मानी नहीं। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से करेगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटी को आटा खिलाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ। यदि आपको हमारे इस चैनल पे दी गई कथाएं और कहानियाँ यानी कि सारे के सारे संपूर्ण मंत्र अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे देव साधना चैनल को, बिकॉज इससे हमें अच्छा लगता है और कुछ नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा, बट एक फिर भी बिलीफ रहता है कि नहीं, हमें देख रहे हैं और हम करते रहेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे। हम अपना सब कुछ अच्छा बेस्ट करते रहेंगे। आपको करना है या नहीं करना है वो तो आपका अपना मन है, बट फिर भी एक मन से होता ही है। आपकी मर्जी। धन्यवाद।